Good morning, students. Welcome back in a new video of Science Class 9th Chapter 1st. प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व करे थे अपन ने। एक नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं और वो नया टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या जो मैटर होते हैं वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में ही आपको एक एग्जांपल दिया था और एग्जांपल कुछ ऐसा था कि आइस एक मैटर है विच इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट एंड व्हेन वी गिव हीट टू इट देन इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड वाटर। नाउ इफ यू बॉयल द वाटर देन इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर। तो आइस जो है उसको हीट दिया, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को बॉईल किया, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आपने मैटर की स्टेट चेंज कर दी यहाँ पे। ओके, अब आपका जो ब्रेन है वो इसी मतलब हम मैटर का स्टेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन डेट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, कि वाटर जो है वो तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर की फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में आप वाटर जानते ही हो आप। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। अब ये बोल रहा है कि जब बर्फ जो है, आइस जो है वो पिघल कर पानी बनाती है तो पार्टिकल्स के साथ क्या होता है। ओके, पार्टिकल्स जो है उनके साथ क्या हुआ ऐसा कि वो लिक्विड स्टेट के अंदर आ गए। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। पार्टिकल्स के साथ क्या होता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। ये जो चेंज ऑफ स्टेट होता है ये कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखा है, उस एक्टिविटी को कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफ वी प्रोवाइड टेम्परेचर टू एनी मैटर देन व्हाट विल बी चेंज वी कैन सी। तो 1.4.1 है अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे मैटर को और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है, पार्टिकल्स के साथ क्या होता है, मैटर के साथ क्या होता है। तो यहाँ पर एक्टिविटी दे रखा है, मैं इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर दूं। ये एक बीकर लिया हुआ है, एक थर्मोमीटर है इसके अंदर और एक ग्लास स्टेरर है मतलब इस सॉल्यूशन को मिक्सअप करने के लिए, हिलाने के लिए। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर। तो इस बीकर में हमने बर्फ लेना है, 150 ग्राम बर्फ इसके अंदर डालना है और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो इसके अंदर यूज करना है। जैसे ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और ये क्या रहना चाहिए, ये वो जो बर्फ है, वो जो आइस है उसके कांटेक्ट में रहना चाहिए। अब देखिए इसको हीट प्रोवाइड करी गई यहाँ पे। ओके, ये स्टैंड लगा हुआ है। फिर आगे स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। अब आपको हल्की फ्लेम पे या लो फ्लेम पे बीकर को गर्म करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्ट। आपको थर्मोमीटर के अंदर रीडिंग को चेक करना है कि किस रीडिंग के ऊपर बर्फ जो है वो पिघलना शुरू कर देती है। नोट द टेम्परेचर when all the ice has converted into water। और जब कंप्लीट आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तब क्या होता है, तब टेम्परेचर के साथ क्या होता है, क्या उसमें कोई चेंज देखने को मिलता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। ये बर्फ जो है पिघल कर लिक्विड स्टेट में आ गई, इस चीज को आप जो है नोट करें। और उसके बाद Now put a glass rod in a beaker. Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water start boiling। और इस वाटर को तब तक स्टेयर करते रहें, तब तक मिलाते रहें, हिलाते रहें इसको, जब तक कि कंप्लीट वाटर जो है वो कन्वर्ट न हो जाए किसके अंदर, वाटर वेपर के अंदर। ओके, तो पहले तो हमने क्या किया, आइस जो है बर्फ जो है उसको गर्म किया। ओके, और गर्म करने के बाद जो है
उसको गर्म किया तो गर्म करने के बाद तब तक ऑब्जर्व किया जब तक कंप्लीट आइस जो है वो कन्वर्ट न हो जाए वाटर के अंदर। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी जो लिक्विड बन गया था, वाटर जो बन गया था, अभी हम उसको गर्म कर रहे हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे, कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर आपने यूज करा है उसके ऊपर अपनी आंखें गड़ाए रखिए, देखते रहिए और रीडिंग जो है वो नोट करते रहे हर सिचुएशन पे, जब भी उसके अंदर आपको चेंज ऑब्जर्व होता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट। तो आप तीनों ही ऑब्जर्वेशन जो देखने को मिले, जब आप बर्फ जो है वो पिघल कर पानी बन रहा था, ओके, और जब बर्फ पानी जो है वो कन्वर्ट होकर वेपर बन रहा था, तो वो तीनों ही ऑब्जर्वेशन चेक करते रही हैं। मैं आपको इस एक्टिविटी का पूरा कंक्लूजन पहले बता देता हूँ। फर्स्टली हमने जो है आइस जो है उसको हीटअप करा है, इसको गर्म किया, ये कन्वर्ट हो गई लिक्विड वाटर में। फिर लिक्विड वाटर को अपन ने क्या किया, बॉईल करा और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, वेपर के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर। ओके, थर्मोमीटर से ऑब्जर्व करना है, तो थर्मोमीटर हमको क्या शो करेगा, थर्मोमीटर जो है उसके अंदर क्या रीडिंग आती है हमारी, उसके बारे में। तो इस एक्टिविटी को आप समझ गए होंगे। ये एक्टिविटी के थ्रू हमको क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ी डिस्टरबेंस है साउंड के अंदर, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, सॉरी। ओके, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आप पहले आपने आइस को क्या किया, हीटअप करा, इसको गर्म किया, देन इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, एंड व्हेन वी बॉयल द वाटर देन इट कन्वर्ट्स इनटू गैसियस वेपर। जब आपने इसको क्या किया, बॉईल करा। टेम्परेचर, तो मैं आपको 3 बातें पहले ऑब्जर्व करवा दूं। बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है आइस का, पानी से बर्फ बनने का, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, तो आप उस थर्मोमीटर के अंदर कोई चेंज नहीं पाएंगे। ओके, जैसे ये बीकर है, ओके, और इसके अंदर जो है हमने आइस क्यूब डाल रखे, ऐसे बर्फ, ये बड़ा टुकड़ा ले रखा है हमने कोई, ओके, ये आइस है। अब जब इसके अंदर थर्मोमीटर यूज करा, जब इसके अंदर अपन ने थर्मोमीटर यूज किया तो उसका रीडिंग आ रहा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, जब अब इसको क्या करेंगे अपन, अब जो है हमने हीट प्रोवाइड किया इसको, अगर इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जब ये कंप्लीटली लिक्विड बन जाएगा, पूरा जब आइस जो है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, देन वी ऑब्जर्व द रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर, देन इट विल ऑल्सो शो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तब ये भी कितना शो कर रहा है, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही शो कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है, आपने टेम्परेचर दिया इसको, वो एनर्जी गई कहाँ एक्चुअल में। हालांकि इसमें चेंज है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ट्रिक अपना रहा हूँ। एक बार आगे कॉन्सेप्ट जो आगे चलेगा आपको एकदम अच्छे से क्लियरफाई हो जाएगा। ओके, आप अभी जो है अपना दिमाग सिर्फ इस बेस के ऊपर लेकर चले, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर। तो ये बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ तो ये एनर्जी जो है वो गई कहाँ पे। ओके, तो ये जो हीट एनर्जी थी, वो एनर्जी जो पार्टिकल्स के बीच में गई, वो गई कहाँ पे। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है, पहले उसको सॉर्ट आउट करते हैं, फिर आपको इस बात में मैं दोबारा आऊँगा। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब आपने सॉलिड आइस को गर्म किया तो उसके पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन करी, ये पार्टिकल्स हैं, और इसने क्या करा, एनर्जी को गेन किया, और गेन करने की वजह से इनके अंदर देखिए, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है
काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा हो गई तो ये रैंडम मूवमेंट शो करने लग जाते हैं, बार बार इधर उधर ऐसे मूव करना शुरू कर देते हैं ऐसा। ओके तो आप जब इनको गर्म करते हो, सॉलिड को जब आपने गर्म किया तो एक्चुअल में आपने क्या किया, आपने पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड करी और उस एनर्जी की वजह से क्या हुआ, उस एनर्जी की वजह से इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कम हुआ। अट्रैक्शन फोर्स क्या हुआ, कम हुआ और इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है उसके इंक्रीजमेंट की वजह से ये पार्टिकल्स ज़्यादा मोशन में आ गए, ज़्यादा मोशन करने लग गए। देन इट कन्वर्ट्स इनटू, अब ये किस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है। अब आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके अब अगर इसको और ज़्यादा हीट दे दी जाए, इसको और ज़्यादा गर्म किया जाए, देन इट कन्वर्ट्स, तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम लेवल पे हो जाएगी और अट्रैक्शन फोर्स एकदम कम हो जाएगा। तो ये स्टेट क्या हो जाएगी, ये स्टेट हो जाएगी गैसियस। ओके तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैटर जो है स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और अगर आप हीट, हम पढ़ क्या रहे हैं, अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट ये हुआ कि जो पार्टिकल्स है उन्होंने एनर्जी को गेन करा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मतलब वो ज्यादा मोशन करने लग गए और इस तरह से उनका कन्वर्जन हो गया इनटू द लिक्विड स्टेट। समझ गए होंगे आप। देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, टेम्परेचर आपने सॉलिड का इंक्रीज करा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड। अब ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जो है मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, और आपने जो हीट की सप्लाई करी थी उसने क्या कर दिया, उस पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था उसको ओवरकम कर लिया, अपने काबू में कर लिया, मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। द पार्टिकल्स लीव्स देयर फिक्स्ड पोजीशन, अब जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देते हैं एंड स्टार्ट मूव फ्रीली, और वो अब फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, और तब ऐसे होते हुए एक ऐसी स्टेज आती है तब कंप्लीट सॉलिड जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो यहां पर एक डेफिनेशन आ रहा है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक सॉलिड जो है वो पिघल जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट, एक ऐसा टेम्परेचर, वो न्यूनतम तापमान, वो कम से कम तापमान जिस पर एक सॉलिड पिघल जाता है, वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, तो आइस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।